नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1। ये हमारे सेशन 2021-22 की सबसे पहली वर्कशीट होने वाली है, यानी आप सभी अगली क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है, हमारी शुरुआत में हफ्ते 2 हफ्ते की वर्कशीट जो है वो कॉमन तरीके से आएंगी, यानी आपकी सब्जेक्ट के तौर पर वर्कशीट्स नहीं आएंगी। कुछ दिनों बाद जब आपको आपकी किताबें मिल जाएंगी, आपकी वर्कशीट्स सब्जेक्ट्स के हिसाब से आने शुरू हो जाएंगी, यानी आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप अपने टीचर से बात करते रहिए। जब भी किताबें आ जाती हैं आप ज़रूर ज़रूर अपने स्कूल से वो किताबें ले आएँ, क्योंकि उसके बाद वर्कशीट्स जो हैं आपकी किताबों से आएंगी, आपको आपकी किताबें चाहिएंगी। तो फिलहाल हम इस वर्कशीट को करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी पहली वर्कशीट होगी 1 अप्रैल 2021 की। ठीक है, तो हम कक्षा 4 की वर्कशीट करेंगे। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक यानी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। नई कक्षा में आपका स्वागत है। इस सत्र की शुरुआत जोश और उमंग से करते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले दोहरा लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या क्या किया। तो यहाँ पर हम रिवीजन करने के लिए बोल रहा है कि जब हम कक्षा 3 में थे तब हमने क्या क्या किया था। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न होंगे, उनको हमें बोल बोल कर पढ़ना है और जो खाली जगह है उनको हमें भरना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पिछले सत्र की सबसे प्रिय गतिविधि, गतिविधि यानी एक्टिविटी। तो ये पूछ रहा है कि पिछले साल हमने जब वर्कशीट्स करी थी तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आई थी। तो ये पूछ रहा है कि आपके लिए सबसे प्रिय यानी आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी थी। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने हाल ही में एक लेटर राइटिंग किया था। ठीक है, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स नाम का हमारे इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर था, तो उसमें हमने लेटर राइटिंग किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी आंसर लिख सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वर्कशीट्स करनी कैसे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेटर राइटिंग जो थी वो बहुत अच्छा था। तो लेटर राइटिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमने, या हिंदी में लिख सकते हैं पत्र लेखन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पत्र लिखे थे, तो ये हमारी फेवरेट एक्टिविटी, फेवरेट यानी प्रिय गतिविधि हो गई। फिर और क्या है कि पिछले सत्र की मेरी सबसे प्रिय किताब, यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि पिछली क्लास में आपके लिए सबसे फेवरेट बुक यानी प्रिय किताब कौन सी रही। तो जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी की किताब बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियां थी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिमझिम। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जो भी किताब सबसे अच्छी लगी हो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। ये आंसर सिर्फ उदाहरण के तौर पर है। फिर आते हैं आगे, चलिए फिर क्या लिखा है कि पिछले सत्र की सबसे अच्छी याद। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात जो आपको याद हो, जो आपने पिछले सत्र यानी पिछले सेशन में पिछली क्लास में की हो, तो यहाँ पर आप वो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपको चीज़ सबसे अच्छी लगी हो, सबसे अच्छी याद हो, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होगा, आप ये अपने हिसाब से लिखिए। फिर क्या है, पिछले सत्र की स्वस्थ आदत। तो यहाँ पर पिछले साल जो हमने एक स्वस्थ आदत अपनाई थी, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हाथ धोना। ठीक है, तो हाथ धोने की एक आदत हमने बनाई थी, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि समय समय पर हाथ धोते रहने से बीमारी कम फैलेगी। फिर और क्या है आगे, अगले सत्र में सीखना चाहता या चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि आप अगले सत्र में, यानी अब आप 4th क्लास में हो गए हैं, तो आप इस क्लास में क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुणा, ठीक है, भाग। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आप इंग्लिश रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश रीडिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आप अपनी 4th क्लास में सीखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आंसर तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि आपको ये आंसर कैसे करना है। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। यहाँ पर लिखा है कि बच्चों, पिछली कक्षा में आपने बहुत कुछ जाना, जैसे दुकान शब्द, अनुस्वार, अनुनासिक शब्द, संज्ञा,
सर्वनाम आदि। तो यानी ये वाली वर्कशीट्स हमने की थी क्लास 3 में, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, तुकान शब्द। तुकान शब्द कौन से होते हैं, ये वो वाले शब्द होते हैं जिनके आवाज मिलती जुलती होती है, ठीक है, जैसे मिलना जुलना, खाना पीना, रोना सोना, ठीक है। तो इस तरीके के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तुकान शब्द। फिर क्या है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, बिंदु जो हम लगाते हैं। अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु जो हम लगाते हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, जो भी शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। तो इस तरीके की हमने बहुत सारी वर्कशीट्स करी थी। फिर वो पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने पिछली कक्षा में और क्या क्या सीखा था, ठीक है। तो कुछ तो उदाहरण उसने यहाँ पर दे दिए हैं, इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया था। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि इसके अलावा आपने क्या क्या किया था। तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जैसे मान लीजिए मैथ्स में हमने पढ़ा था अलग अलग पैटर्न्स के बारे में। हमने भाग करना भी सीखा था, जिसमें हमने अलग अलग हिस्सों में नंबरों को बांटा था, ठीक है, ग्रुप्स बनाए थे। और हमने गुणा करना भी सीखा था, जो हमने छलांग लगा लगा कर हमने एक्टिविटीज़ की थी। इसके अलावा हमने स्केल का इस्तेमाल करना भी सीखा था कि एक नाप डंडे को यानी एक स्केल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हमने मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने सिमिलीज के बारे में सीखा था, वाउल्स के बारे में सीखा था, AEIOU, ठीक है, ये वाउल्स होते हैं। हमने नाउन के बारे में सीखा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। हमने एडजेक्टिव्स के बारे में भी सीखा, ठीक है, विशेषण। और फिर हिंदी में हमने सीखा रचनात्मक लेखन, यानी जिसमें हम अलग अलग स्टोरीज बनाते थे चित्र को देखकर, तो वो रचनात्मक लेखन था। उसके बाद सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में भी हमने सीखा था। फिर हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी सीखा था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, आपका जो मन करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।